नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव विहार। अभी हम लोग एकमा प्रखंड में मौजूद हैं और हमारे साथ एकमा भाग 3 के जिला परिषद के प्रत्याशी विजय पांडे और टीका बाबा मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये चुनाव को लेकर इस बार तैयारी किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे तरफ से और मेरे एकमा प्रखंड के भाग्य 3 जिला परिषद क्षेत्र के जनता की तरफ से मैं हार्दिक बधाई आप लोगों को देता हूं कि एक सार पावन धरती पर आप लोग का शुभागमन हो। मैं चुनाव का तैयारी 2006 से चुनाव मैदान में हूं। 2006 में ही चुनाव जिला परिषद का लड़ा था, जिस समय जनरल सीट था। 2011 में भी चुनाव लड़े, सफलता प्राप्त नहीं हुआ। 2016 में महिला सीट होने के चलते मेरी पत्नी के स्वास्थ्य खराब थी, इस वजह से मैं चुनाव मैदान में नहीं गया। फिर मैं अपने क्षेत्र में जनता के मुंड को देखते हुए, जनता को आशीर्वाद को लेते हुए, जनता का सहयोग देखते हुए फिर मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं। एक चीज़ बताइए, जब आप पिछली बार चुनाव लड़े और अब जो चुनाव होगा, दोनों में काफ़ी अंतर होगा। उस समय बैलेट पे हुआ, अब इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि इस बार ईवीएम पर होगा। तो आप इस बार चुनाव की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? मैं इस बार चुनाव की तैयारी पहले के चुनाव में इस के चुनाव में बहुत का अंतर है। पहले चुनाव हुआ करता था, उस जो बैलेट पेपर से तैयारी हुआ, बैलेट पेपर से होता था। बैलेट पेपर में बहुत सा वक्त नुकसान होता था। औरतें खास करके मेरे ख्याल से लगभग 30% औरतें का वोट फोकस हो जाता था। लेकिन जब अभी ईवीएम का जब सुन रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम से मतदान कराने जा रहे हैं, तो शायद हमको उम्मीद है कि लगभग 90 से 95% औरत जो है पढ़ी लिखी है और नौजवान पढ़े लिखे हैं, एक भी मत फोकस नहीं होगा। इसलिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं कि ईवीएम के मशीन द्वारा अगर मतदान होता है तो टीका बाबा का विजय पताखा उड़ेगा और जनता का सहयोग मिलेगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अपने क्षेत्र में सबसे पहला विकास का काम कौन सा करेंगे? सबसे पहले तो मैं क्षेत्र में ये बताऊंगा कि सन 2001 से ही पंचायती राज का चुनाव हो रहा है और यहाँ नहीं पूरे बिहार में जिला परिषद के 4 बार चुनाव हो चुका है। मैं खासकर एकमा भाग्य 3 के जिला परिषदों को 4 बार जो चुनाव जीते हैं, मैं क्षेत्र में जनता को ये बताऊंगा चुनाव जीतने के बाद कि जिला परिषद के मतलब क्या होता है, जिला परिषद का पावर क्या होता है और जिला परिषद कौन सा विकास के काम करते हैं। मेरा ये पहला उद्देश्य यह है। तो अभी तक जिला परिषद के फंड से आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरे ख्याल से कहीं नहीं हुआ है। ये आपका आरोप है कि सच्चाई है? एकदम सच्चाई है। अगर कहा जाता है कि जिला परिषद में फंड बहुत कम आता है, जिला परिषद लोग बनते हैं तो केवल कुर्सी का खेल होता है, तो क्या आप उस कुर्सी के खेल में शामिल होंगे या विकास के लिए लड़ेंगे? देखिए, जो कहते हैं कि जिला परिषद में फंड नहीं होता है, मैं जानता हूं जिला परिषद में 35% जो पहले जवाहर रोजगार जो योजना का जो फंड आता था, वो पंचायती राज का चुनाव जब तैयार हुआ तो वही फंड बंट गया। 65% मुखिया के द्वादश योजना में चला गया और 35% में 20% जिला परिषद को गया और 15% बीडीसी सदस्य को गया। वह 20% जो फंड है, अगर उतना ही परसेंट जो 20% अगर हम अपने क्षेत्र में लिया करके स्पॉट पर उतार दें तो विकास की गंगा बह जाएगी। चूँकि हम जानते हैं कि मुखिया का अलग फंड होता है, जिला परिषद का अलग फंड होता है, बीडीसी का अलग फंड होता है, विधायक का अलग फंड होता है, एमपी का अलग फंड होता है, विधान परिषद का अलग फंड होता है। फंड की कमी नहीं है, काम कराने वाले की कमी है। रहा सवाल कि जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अपने कुर्सी के लिए लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद चेयरमैन के वोट में जा करके और अपना वोट बेच करके और कुर्सी बरकरार रखने के लिए वो अपना सारा फंड के सारी फंड चेयरमैन से बेच देते हैं। मैं आरोप नहीं, मैं सही बात बोल रहा हूं, मैं साबित करके दिखा दूंगा। ये बताइए कि जनता आपको वोट क्यों दे? आप कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे जनता आपको वोट करेगी? हाँ, ये आपका बात सही है। मुझे जनता इस बार इस मुंड बनाई है वोट देने के लिए, इसलिए
कि पहला तो मैं 2006 से चुनाव लड़ रहा हूँ, दूसरा कि 1995 से आज तक इसी क्षेत्र में हूँ, जिस क्षेत्र में मेरा घर है, जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और हर जनता के दुख में, हर जनता के सुख में मैं सदा हर समय 24 घंटा तैयार रहता हूँ। यहाँ तक कि मैं अगर रात में सोया हूँ, अगर कोई आवाज़ मेरे दरवाजे पर देता है कि टीका बाबा, तो मैं पलंग से उतर करके चप्पल नहीं पहनता हूँ, पहले उनके आवाज़ को सुनता हूँ। और किसी भी प्रकार का, या हॉस्पिटल में जाना हो, या ब्लॉक में जाना हो, या थाना में जाना हो, मैं सदा जनता की सेवा में रहता हूँ। आज तक न मैं नौकरी किया, न कोई व्यवसाय किया, जनता की सेवा में हूँ। ये जनता देख करके और एकदम मुंड बना ली है कि इस बार टीका बाबा को वोट देना है और टीका बाबा को जिताना है। एक और समस्या देखी गई है कि पंचायत क्षेत्र में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको राशन कार्ड की ज़रूरत है, लेकिन वो दर दर घूम रहे हैं, फिर भी उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? जी, मैं राशन कार्ड की नहीं, मैं इंदिरा आवास की भी बात कहूँगा, मैं वृद्धा पेंशन का भी बात कहूँगा, राशन कार्ड की भी बात कहूँगा, सभी बात का कहूँगा। चूँकि मैं जानता हूँ कि जिस समय जिला परिषद का मीटिंग होता है, उस समय पूरे सारण जिला का नहीं, पूरे बिहार का, हर जिला का जितने जिला परिषद के सदस्य होते हैं उस मीटिंग में बैठते हैं। जितने एमपी होते हैं वो एमपी बैठते हैं या एमपी के प्रतिनिधि बैठते हैं। जितने विधायक होते हैं उतना विधायक के प्रतिनिधि बैठते हैं या विधायक जी बैठते हैं। जितने विधान परिषद होते हैं वो विधान परिषद बैठते हैं। और उस समय वहाँ मीटिंग चल रहा था, वहाँ मीटिंग चलता है, और उसमें अगर जिला परिषद सदस्य कोई बोलने वाला हो मेरे जैसा, तो उस मीटिंग में मैं आवाज़ उठाऊंगा। अगर मैं ईश्वर की कृपा से भोले बाबा के साक्षी लेकर कह रहा हूँ कि मैं अगर चुनाव जीत रहा हूँ तो मैं इस आवाज़ को उठाऊंगा, और जिस समय आवाज़ उठाऊंगा उस समय डीएम साहब मेरे बात पर विचार करेंगे, कलेक्टर साहब मेरे बात पर विचार करेंगे। अगर कलेक्टर साहब मेरे बात पर विचार नहीं करेंगे तो मैं उसी समय अपने पैड पर लिख करके और पटना उस विभाग के मंत्री के पास भेजूंगा, और मैं लड़ाई लड़ूंगा। और लड़ाई लड़ करके हर व्यक्ति को राशन कार्ड, हर व्यक्ति को वृद्धा पेंशन, हर व्यक्ति को इंदिरा आवास उचित जिसको होना है उसको निश्चित रूप से कराऊंगा। ये मेरा पहला उद्देश्य रहेगा, यहाँ नहीं। और विकास की बात, मैं जानता हूँ कि मैं एकमा भाग्य 3 क्षेत्र में जितने प्राथमिक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, वो प्राथमिक अतिरिक्त स्वास्थ्य में केंद्र में न कहीं कोई डॉक्टर है न कोई दवा है। मैं वादा करता हूं, बाबा भोलेनाथ के साक्षी लेकर कहता हूं कि मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो मैं इस बात का आवाज़ अपने सदन में उठाऊंगा। अगर सदन में उठाने के बाद कोई आवाज़ मेरे को नहीं सुनता है तो मैं विभागीय स्वास्थ्य मंत्री के पास अपने पैड पर चिट्ठी लिखूंगा, वहां मैं आवाज़ उठाऊंगा। अगर वहां से भी मेरे बातों को सुनवाई नहीं देता है तो मैं अपने जनता को लेकर के धरना प्रदर्शन करूंगा। क्यों नहीं, मेरा लक्ष्य है काम करने का, तो मैं काम करके दिखाऊंगा। ये मेरा भोले बाबा की साक्षी लेकर कह रहा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ। तो ये थी हम लोग के साथ टीका बाबा, जिन्होंने साफ साफ कहा कि मैं भोले बाबा के साक्षी लेकर कर रहा हूँ कि जीतूंगा तो मैं काम करूँगा। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जनता के विश्वास पर कितना खरा उतरते हैं। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे, गौरव विहार।